गुड मॉर्निंग बच्चों, नाइस टू सी यू अगेन। होप यू आर फाइन। जैसे कि हम अकाउंटेंसी में लास्ट टॉपिक के में डिस्कस कर रहे हैं, इस लास्ट टॉपिक में हम कैश फ्लो के बारे में पिछले वीडियो के अंदर हमने उसकी थ्योरी डिस्कस की थी। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन पार्ट्स में बनाए जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ABC। A फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, B फॉर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड C फॉर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम इनको पहले इनके प्रॉपर परफॉर्मे के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम अलग अलग उसके अंदर, जैसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की कुछ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है फाइनेंसिंग, और फिर हम बड़े क्वेश्चन जो है डिस्कस। अगर इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, अब इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसके परफॉर्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जब ये परफॉर्मा आप बनाओगे तो बेटे प्रॉपर उसमें ऐसे अपने आप वैसे भी कर देना। आपने प्रॉपर परफॉर्मा बनाना है, 2 कॉलम बनाने हैं। जो इसके अमाउंट लिखोगे वो इनर कॉलम में, उनका टोटल जो है आउटर कॉलम में। अगर ये माइनस वाले सारे ऐड करके टोटल जो लेस है वो हम टोटल में से लेस कर देंगे। जो आएगा हमारे पास वो जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कुछ हम वर्किंग कैपिटल के आइटम्स को जो है उनके अंदर जो ड्यूरिंग द पीरियड जो चेंजेस आए हैं, हमारी करंट एसेट्स में हो सकता है इंक्रीजमेंट आया हो सकता है हमारी करंट एसेट्स में डिक्रीजमेंट आया हो सकता है हमारी करंट लायबिलिटी में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आया हो। यानी जो हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में जो चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को भी हम इसके अंदर एडजस्टमेंट इनकी करेंगे। और जो लास्टली हमारे पास आएगा वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूड मिलेगा। उस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो हमारा टैक्स है, उस टैक्स पेड को हम घटा देंगे। जो आएगा हमारे पास वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर आंसर हमारा माइनस में आ रहा है तो उसको हम लिखेंगे कैश लॉस्ट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम उसको जो है कैश लॉस्ट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की उसमें जो है शो करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है ये इसका प्रॉपर परफॉर्मा जो है वो बनाएंगे। अब इसमें हम एक एक चीज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन सी आइटम किस तरीके से कहां लेनी है। सबसे पहले आप लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस साल की आप बना रहे हो, फॉर द ईयर, जिस साल का आप बना रहे हो। जैसे 31 मार्च 2019-20, एक साल की आप बना रहे हो, आप वो करंट ईयर की जो है आप यहाँ पे वो डेट लिखोगे। उसके बाद ये आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनाई गई है 2001 के बाद। ये हर एक कंपनी के लिए जो है कंपलसरी कर दिया भी, कोई भी कंपनी है उसे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है अपनी बनानी पड़ेगी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक प्रेस्क्राइब परफॉर्मा दे दिया। इस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन उस कंपनी को जो है वो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, चाहे उसके लिए वो नेसेसरी है या नहीं। तो इस तरीके से आपने जो है ये परफॉर्मा बनाना है। उसके बाद सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये जो बेटे नेट प्रॉफिट इसके अंदर जो लेना है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उस चीज को आपने ध्यान रखना है। अब उस प्रॉफिट के अंदर आपने क्या करना है, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट दिया होगा वो प्रॉफिट आपको जो है उसमें से टैक्स वगैरह जो है वो घटा होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस प्रॉफिट को आपने किस प्रकार से लेना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो प्रॉफिट आपको दिया होगा ना, उस नेट प्रॉफिट को लिख लो। ये वर्किंग नोट में अलग से दिखाना है आपने। इसको आप ऐसे ही वर्किंग नोट में इसको अलग से दिखाओगे। नेट प्रॉफिट जो दिया है उसमें अगर आपने ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व,
अगर आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई डिविडेंड पे किया है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। अगर डिविडेंड पेड किया है तो वो भी इसके अंदर आप जो है ऐड कर दोगे। उसके बाद इंटरम डिविडेंड, अगर प्रपोज डिविडेंड दिया है या इंटरम डिविडेंड दिया है, दोनों में से कुछ भी दिया है तो दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे, इंटरम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड वो होता है जो हम करंट ईयर में प्रपोज करते हैं, अगले साल हम इतना डिविडेंड जो है वो अपने शेयर होल्डर को देंगे। इंटरम डिविडेंड जो है जो अंदर वो कंपनी जो है जो एक्चुअल में जितना डिविडेंड जो है वो पे करती है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने टैक्स पे किया है, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना प्रोविजन जो टैक्स का था भाई इतना टैक्स हम पे करेंगे, वो टैक्स आपने जो प्रॉफिट लॉस पे घटाया हुआ था उसको दोबारा इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसमें से इन सबको जोड़ के उसमें से अगर कोई आपको रिफंड ऑफ टैक्स हुआ है, यानी जो आपने प्रोविजन बनाया था भाई हम इतना टैक्स देंगे, प्रॉफिट लॉस में उतना लिख दिया, पर एक्चुअल में आपने उतना टैक्स पे नहीं किया, तो गवर्नमेंट क्या करती है वो आपको टैक्स जो है रिफंड कर देती है। अगर कोई ऐसा रिफंड आपके पास आया है तो उसको इसमें से लेस कर देंगे, लेस रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स वो इसमें से लेस कर देंगे। जो आपके पास प्रॉफिट आएगा इस प्रॉफिट को आपने यहां पे शो करना है, इस चीज का आपको जो है ध्यान रखना है, ये चीज आपको जो है जरूर पता होनी चाहिए। देखिए दोबारा समझिए, सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड जो आपको दिया हुआ है, जो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिया होता है उसको ले लोगे। उसमें अगर आपने कोई रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर किए हैं तो वो आपने प्रॉफिट लॉस में घटाया होगा, उसको इसमें दोबारा ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर कोई डिविडेंड पे किया है तो वो डिविडेंड को यहाँ पे इसमें डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वो आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद इंटरम डिविडेंड, कोई इंटरम डिविडेंड है या डिविडेंड है वो आप इसमें ऐड कर दोगे, और अगर कोई टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर किया है तो वो भी इसमें ऐड कर दोगे। और उसके बाद अगर आपके पास कोई रिफंड ऑफ टैक्स है तो रिफंड ऑफ टैक्स को इसमें से माइनस कर दोगे। जो ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आएगा इस प्रॉफिट को आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट ले लेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, इस चीज का आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके बाद आप ये प्रॉफिट लेने के बाद फिर हम इसके अंदर, अब आपको पता है जब बेटे फाइनल अकाउंट बनाया जाता है तो उसके जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ नॉन फंड आइटम है, यानी वो आइटम्स जिनमें ना कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो का कुछ नहीं होता, तो उनको जो है हम इसमें से दोबारा उनकी एडजस्टमेंट कर देंगे। क्योंकि आपको पता है जैसे इनकी ट्रीटमेंट हम प्रॉफिट लॉस में से इनको एक्सपेंसेस को लेस करते हैं और इनको उनको ऐड करते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे इसमें से उनकी एडजस्टमेंट कर देंगे। जो हमने लेस कर रखी थी उसको इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि जो नॉन कैश आइटम्स हैं उनको इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। जो घटा रखी थी जोड़ देंगे, जो जोड़ रखी थी उनको घटा देंगे। वो कौन कौन सी आइटम्स हैं, ये कुछ आइटम्स लिखे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे 99% यही आइटम आएंगी, इनसे बाहर कोई आइटम नहीं है, और ये आइटम्स जो है आपने नोट करके रखनी है। इनको इस परफॉर्मेंस को अगर आपने जो आपके अंदर बुक के अंदर आपको दिया हुआ है इस परफॉर्मेंस को 4-5 बार देख के भी लिख लिया तो आपको ये परफॉर्मा समझ आ जाएगा। उसके बाद आपने जो है सिर्फ जो स्टेटमेंट दी होगी उस स्टेटमेंट से उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, और जहां पे वो परफॉर्मेंस में आती है वहां पे उनको लिख के एडलेस करके जो है उसकी एडजस्टमेंट करनी है। आपका आंसर 100% श्योर, 100% सही है। अब वो एडजस्टमेंट कौन सी है, सबसे पहले कहता है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। आपको पता है बेटे जब हम फिक्स एसेट के ऊपर कंपनी जो है वो डेप्रिसिएशन लगाती है, क्योंकि उसके अंदर में तो कैश आता ना जाता, पर प्रॉफिट्स को वो जो है हमारे कम करता है। तो वो जो डेप्रिसिएशन हमने जो रिटर्न ऑफ की हुई है, जो अमोर्टाइजेशन की है, अगर अमोर्टाइजेशन आता है या डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ आता है वो एक ही चीज है। अगर कोई डेप्रिसिएशन आई हुई है तो दोबारा उसमें हम ऐड कर देंगे। इसको इनर कॉलम में लिख लोगे, ये इनर कॉलम में जितने सबको इनर कॉलम में टोटल करके आउटर कॉलम में टोटल दिखा देंगे, क्योंकि अगर आप सारे यहाँ पे करोगे तो आपके टोटलिंग करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
इसलिए इनको प्रॉपर वे में जो है करने की कोशिश करें, आपकी टोटलिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर, क्योंकि शेयर तो डिस्काउंट पे इशू करते हैं, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, और डिस्काउंट पे जो डिबेंचर इशू किया वो हमारा कैपिटल लॉस है, वो हमने प्रॉफिट लॉस से घटाया होता है, उसको हम दोबारा ऐड कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर या फिर गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, अगर आप पे कोई गुडविल है, कोई ट्रेडमार्क है, कोई कॉपीराइट्स है, इनको अगर आपने रिटर्न ऑफ किया है तो उसको भी जो है इसको दोबारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर अपना इसमें अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट चाहे वो आपने डिबेंचर्स पे पे किया है, चाहे आपने कैश क्रेडिट पे पे किया है, चाहे आपने बैंक ओवरड्राफ्ट पे पे किया है, किसी भी टाइप का आपने इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आपने पे किया है, तो वो इंटरेस्ट जो है आप इसके अंदर शो करोगे। उसको आप क्या करोगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो आपने पे किया है, उस इंटरेस्ट को जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है वो आपका इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो नॉन ऑपरेटिंग के अंदर आता है, तो उसको हम जो है यहाँ पे दोबारा से, क्योंकि हमने प्रॉफिट लॉस में उसको लेस किया होगा, तो दोबारा से उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर देखिए बेटे आपने कोई फिक्स एसेट बेची, उस फिक्स एसेट को बेचने पे आपको लॉस हुआ, तो आप क्या करते हो, उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते हो, यानी उसको प्रॉफिट्स में से लेस कर देते हो। अगर आपका कोई ऐसा कोई लॉस है फिक्स एसेट की सेल पे, तो उसको आप दोबारा से इसमें ऐड कर दो। और उसके बाद अगर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कोई प्रोविजन बनाया है, तो उसको भी जो है आप इसमें ऐड कर दोगे। ये जितनी भी ऐड की ट्रांजैक्शन है, इनमें से जो भी ट्रांजैक्शन आपको स्टेटमेंट के अंदर दी हुई है, जो भी ट्रांजैक्शन आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, उन सब ट्रांजैक्शन के अमाउंट को जो है आप यहाँ लिख लोगे और उनका टोटल करके जो है वो आउटर कॉलम में लगा दोगे, ताकि इनका टोटल जो है इनकी एडजस्टमेंट कर सकें। उसके बाद फिर आती है कुछ लेस के आइटम। लेस कौन कौन सी आइटम करनी है उस प्रॉफिट्स में से, क्योंकि बेटे कुछ इनकम ऐसी है जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उन नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जो हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्रेडिट कर रखे हैं, उनको हम लेस कर देंगे। वो कौन कौन से आइटम है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपकी 4 आइटम आती हैं। अब आपने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को तो यहाँ पे ऐड किया, पर अगर आपको फिक्स एसेट बेचने के अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसको लेस कर दें, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट लेस और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ऐड करना है। कोई रेंट रिसीव हुआ, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी, रेंट कोई आपको किराए पर मकान देने का काम नहीं है आपको ये एक्स्ट्रा इनकम है, आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आपने कोई ब्याज में पैसा दे रखा था, अपने बिजनेस की मनी जो है वो इंटरेस्ट में किसी को दे रहे, वो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, तो उसको वो कोई डिविडेंड अगर रिसीव हुआ, कोई आपने कंपनी के पैसे जो है या अपने बिजनेस के पैसे जो है वो आउटसाइड बिजनेस कहीं इन्वेस्टमेंट करती थी, वहां आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, ऐसी कोई अगर इनकम है आपकी जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर रखी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी जो जोड़ रखी है, उसको हम लेस कर देंगे। और ये जितनी भी लेस की अगर कोई आइटम नहीं है, इन सबको ऐड करके यहां दिखा दो। आप क्या करोगे, इनके एडजस्टमेंट करोगे, इन दोनों को जोड़ लोगे, इन दोनों को जोड़ के उसमें से ये चीज घटा दोगे, और ये घटा के जो आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आपके पास जो बैलेंस बचेगा ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमारे पास हमें अवेलेबल होगा। अब इसके अंदर जितने भी हमारे वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हुए, उन वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को हम जो है इसके अंदर शो करेंगे, उन वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को इसके अंदर जो है हम शो करेंगे। वो शो कैसे करेंगे, अब इसका भी एक फार्मूला ध्यान रख लो, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, डिक्रीजिंग करंट एसेट, इनको आपने ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, सपोज आपको बैलेंस शीट दे रखी, बैलेंस शीट में आपको डेटर्स लिए हुए हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल डेटर्स प्रीवियस ईयर में आपके 50,000 थे, करंट ईयर में आपके 43,000। तो ऐसी सिचुएशन में अब देखिए जो हमारे करंट एसेट्स है उसमें क्या चेंजेस आए ड्यूरिंग द पीरियड, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, ये 43,000 से 50,000 हो गए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमारी करंट एसेट्स में इंक्रीजमेंट आया।
और जब ये करंट एसेट्स में इंक्रीजमेंट आता है तो आपने उसको लेस करना है। कितना? यानी ये जो जितना इंक्रीजमेंट 7000 यहाँ डेटर्स लिख के 7000 जो हमारे वो लेस हो जाएंगे, यहाँ 7000 तक। और मान लो अगर ये उल्टा हो जाता है, ये 53,000 होता और ये 50,000 होता, यानी प्रीवियस ईयर में हमारे डेटर्स 53,000 थे और जो कि वो करंट ईयर में हमारे 50,000 रह गए। इसका मतलब क्या हुआ? 3,000 का हमारे डेटर्स के अंदर डिक्रीजमेंट आया और जो डिक्रीजिंग करंट एसेट्स है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे हम डेटर्स लिखते हैं करंट एसेट्स की जगह 3,000 इंक्रीज कर देंगे। तो मतलब अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, सिर्फ करंट एसेट और क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है, वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। और इसके अंदर ध्यान रखना, कैश और कैश इक्विवेलेंट इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते, उनको हम छोड़ देते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट कौन कौन से होते हैं? कैश में जो है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट, ये जो चीजें हैं इनको हम इसके अंदर जो है इंक्लूड नहीं करते। और बाकी की जितनी भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है उनके हम इंक्रीज डिक्रीज जो है वो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो ऐड कर देंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो लेस कर देंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट है तो ऐड कर देंगे और इंक्रीज इन करंट एसेट है तो उसको लेस कर देंगे। ऐसे करके उनकी एडजस्टमेंट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी हमारी जो वर्किंग कैपिटल के अंदर जो चेंजेस के बाद, वर्किंग कैपिटल की में एडजस्टमेंट के बाद जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना टैक्स हमने पे किया है उसको हम इसमें से लेस कर देंगे। वो हमारा जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर तो ये प्लस है, मान लीजिए ये नीचे वाला माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस जो माइनस में आएगा तो यहाँ पे कैश फ्लो की जगह हमारा आ जाएगा कैश लॉस्ट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर वो माइनस का आंसर आ जाएगा। तो इस चीज का आपने जो है इसके अंदर ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बता दूं, देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं, यहाँ पे एक चीज का मुझे ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन के अंदर कई बार जो बैलेंस शीट की होती है उस बैलेंस शीट के अंदर मान लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रपोज डिविडेंड, खाली डिविडेंड भी लिखा हो सकता है, या आपको 2 सालों को दे सकता है, करंट ईयर के और प्रीवियस ईयर। तो इसके अंदर आपने ध्यान रखना, मान लीजिए ये करंट ईयर प्रीवियस ईयर जो है ये 60,000, 50,000 और ये 40,000, 35,000 ऐसे दिए। तो ध्यान रखना बेटे, जब आपको इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी पड़ेगी तो उस चीज में आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इनके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है तो उस केस में हम क्या करेंगे? एक फार्मूला है ओपनिंग पेड, क्लोजिंग पेड। इस फार्मूले को जो है इंप्लीमेंट करेंगे। जो क्लोजिंग मेड करना है इसको हमने एडिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करके दिखाना है। जो यहाँ पे ऐड करेंगे डिविडेंड पेड, टैक्स पेड, वो यहाँ पे मेड वाले को, मेड को जो है जितना एक्चुअल में हमने, जितना हम पे करने के लिए प्रोविजन बनाया वो प्रोविजन जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और जितना एक्चुअल में पे किया वो नीचे हम सबसे लास्ट में उसको जो है लेस करते हैं। इसको क्या करेंगे? डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको जो है ओपनिंग बैलेंस को जो है डिडक्ट करेंगे। और जो डिविडेंड है इसको हम जो है डिविडेंड पेड को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे मेड को और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको लेस किया जाएगा। जबकि टैक्स जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट में ऐड होगा, टैक्स मेड, और जो लास्ट में जो हमारे पास आ जाएगा
आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा उसके अंदर उसको जो है लेस कर देंगे। यानी जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसकी दोनों ट्रीटमेंट जो है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही हो जाती है, जबकि डिविडेंड की एक ट्रीटमेंट आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में होती है। नेट प्रॉफिट निकालते टाइम मेड को जो है ऐड करेंगे और नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको लेस करेंगे। इस तरह से आपको ये चीजें जो है, इन चीजों का आपको जो है पता होना चाहिए और इस तरीके से आपने जो है इसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जो है उसको ध्यान में रखना है। और इस तरह के अगर इस परफॉर्मिंग को अच्छी तरह से करके अगर आप इनके क्वेश्चंस को करने की कोशिश, सिर्फ परफॉर्मिंग को इम्प्लीमेंट करना है आपने और इसमें कुछ नहीं है, परफॉर्मिंग इम्प्लीमेंट करो, आपका क्वेश्चन जो है इजीली सोल्व हो जाएंगे। और जब तक जैसे जैसे एक में आपका एक के भी क्वेश्चन सोल्व हो गए तो आपको आगे बाकी वालों में इतनी प्रैक्टिस कर वो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको इनका जो है हिसाब आ जाएगा कि किस प्रकार से हमने जो है वो कौन सा कहाँ से ढूंढना है और किस प्रकार से हमने जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इनको बेटे जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन जो है आप करके जो है वो सेंड करने की कोशिश करें। थैंक यू।